हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूं, इस कथा को पूरा सुनिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, बहुत पुराने जमाने का बात है। एक राजा थे और एक रानी, उनकी पत्नी और उनको दो लड़का एक लड़की थी। दो लड़का एक लड़की थी। उनका समय बहुत बीत चुका था और उनका जो एक बड़ा वाला बेटा थे, उनका शादी हो चुका था। उनका एक बच्चे भी थे, लड़की थी और एक बहन हो गई। उसके माता पिता का समय बहुत नज़दीक आ गया था। उनको माता पिता बीमार रहते थे दोनों, लेकिन जो लड़की थी और लड़का तीनों को बहुत लाड प्यार में रखते थे, बहुत प्यार करते थे। अपने बहू को भी बहुत प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। बहुत प्यार करते थे, अपना बेटी को फूल की समान रखते थे। बेटी तो सबका होता है और सबको अपना फूल की समान ही रखते हैं, जिस तरह राजा भी रखते थे अपने बेटी को फूल की समान। और उनके भाई भी दोनों बहुत प्यार करते थे। लेकिन उसके माता पिता का आयु नज़दीक आ रहा था, तो अपने बेटे से उनको लगा कि अब मेरा समय नज़दीक आ रहा है, अब हम चल बसेंगे इस दुनिया से। इसलिए बेटे से वचन मांगे कि बेटा, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। बेटा बोले उनके बहू, अरे ना बही महीना बेटा, कोख में शौचालय हो, बाती सोवा दूधवा पीलावली हो। 7 बरिस बेटा गोद में खेलावली हो, और बदना ना लगल धुरी गाराद हो। अब मोरा लगतई बेटा डोली से कहरवा हो, अरे चली जइबई हम स्वर्गलोक हो। दुई जय भैया बेटा एकरे बहिनिया हो, मिली जुली रैया तू साथ हो। माता कह रही है कि देखो बेटा, हम 9 महीना गर्भ में तो ज़रूर रखे हैं, हम दूध भी पिलाए हैं, गोद में खिलाए हैं, लेकिन अब मेरा समय नज़दीक आ गया है। अब तीनों को साथ में रहना पड़ेगा, मेरा लाड प्यार अब नहीं मिलेगा। हम इस दुनिया से अब चल बसेंगे, मेरा अब डोली का हार आ गया है, अब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। अब हमको अंतिम सांस गिनती हो रहा है। अपना बहन को और भाई को ख्याल रखना, मुझे वचन दो। भाई बोला कि ठीक है माता, जैसे आप मुझे पाले हैं वैसा ही अपने भाई बहन को हम ख्याल रखेंगे माता। कभी इन्हें तकलीफ़ नहीं होने देंगे, किसी प्रकार का तकलीफ़ नहीं होगा माँ। हम इसे पूरा के पूरा ख्याल रखेंगे और किसी चीज़ का कमी नहीं होने देंगे, माता पिता का एहसास नहीं होने देंगे माँ। आप इसके लिए चिंता ना करिए, आप निश्चित रहिए। लेकिन भगवान से प्रार्थना यही है कि आपका भी कुछ ना हो, आप भी मेरे साथ रहें। माँ कहती है नहीं बेटा, उसके पिताजी भी कहते हैं नहीं बेटा, मेरा समय नज़दीक आ गया है, अब हम इस दुनिया से चल बसेंगे, अब हम नहीं रहेंगे। इसलिए अपने भाई बहन को ख्याल रखना और इसका जो लाड प्यार है जैसे हम देते हैं तुमको, वैसा ही अपने भाई और बहन को देना। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ और विशेष नहीं कहेंगे। इतना बोलते बोलते माता और पिता दोनों इस दुनिया से चल बसे। इस दुनिया से चल बसे। बच्ची छोटी थी और भाई दोनों बड़ा थे। बच्ची छोटी थी बट बच्ची जो थी खेल कूद में रहती थी। वो जो उसकी माता थी
वो शिव गुरु का और तुलसी माता का पूजा करती थी, प्रतिदिन पूजन करती थी और प्रतिदिन भगवान के भजन करती थी। और वैसा ही देख के वो जो बच्ची थी वो भी माँ के देखे हुए काम करती थी। वो भी माँ के लाड प्यार में रहती थी। माँ स्नान करती थी तो जो बच्ची थी वो भी स्नान करती थी। माँ पूजा करती थी तो वो बच्ची भी पूजा करती थी। माँ भजन करती थी तो बच्ची भी भजन करती थी। माँ रोड़ी चंदन लगाती थी, बेलपत्र चढ़ाती थी, तुलसी में जल डालती थी। तो ये लड़की भी माँ के देखा देखी वही काम करती थी, प्रतिदिन मंदिर जाती थी। लेकिन माँ के इस दुनिया के जाने के बाद भी ये लड़की पूजा करते रही, प्रतिदिन मंदिर जाते रही, भगवान का चरण नहीं छोड़ी और तुलसी माँ के भी चरण नहीं छोड़ी। तुलसी माँ के भी पूजा करते रह गई और भगवान का भी, शिव गुरु का भी पूजा करते रह गई। जब शिव गुरु का पूजा करते करते धीरे धीरे समय आने पर ये लड़की 12 साल का हो गई। जब लड़की 12 साल का हो गई, उसका भाई जो एक बड़ा था, उसको तो शादीशुदा था, उसका संतान भी था। और एक भाई इससे कुछ छोटा, इससे बड़ा था लेकिन वो भाई से छोटा था। तो लोग कहने लगे कि देखिए आपको माता पिता तो इस दुनिया से चल बसे हैं, लेकिन आप बहन को शादी कर दीजिए और भाई का भी शादी कर दीजिए। ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन उसको भाभी कहती है कि ऐसा घर बहन का खोजना कि जिसका कुछ नहीं रहे, हम इसे कुछ नहीं देंगे, क्योंकि नहीं इसको खाना बनाने आता है, नहीं कुछ करने आता है, ये रसोईया व्यवहार भी नहीं करती है और नहीं कोई काम धंधा करती है। इसका कौन कोई दाई लोड़ी जाएगा? अमीर घर में ब्याह करेंगे तो ये इसको शादी करेंगे एकदम गरीब घराना में, और नहीं तो हम अपना प्राण को त्याग देंगे। इसका जो भाई रहता है वो सोचता है कि अरे मेरा पत्नी मर जाएगा तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरा देखने वाला कोई नहीं रहेगा, मेरा बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरा बहन भी एक अनाथ की तरह रहेगी, इसका शादी ब्याह कौन करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं, हम इसलिए कि अपना पत्नी को कहना मानकर और एक गरीब घराना में हम अपने बहन को शादी सेट कर देंगे। वो जो रिश्ता खोजने को लिए गए और रिश्ता खोजने को लिए गए तो जो भी परिवार थे वो रिश्ता के लेकर इनके घर, बहन के घर आए। तो इसका जो भाभी थी ये क्या की कि तुलसी के पत्ता दे दी भोजन में, तुलसी के पत्ता भोजन में नाश्ता के लिए कस्तरी में करके भेजा दी, कस्तरी में करके भेजा दी और बोली कि जाइए नाश्ता दे जाओ, नाश्ता दे दो, जो तुमको देखने आया उसको नाश्ता हम देंगे। क्यों नाश्ता हम देंगे? तुमको देखने आया है, तुम्हारा शादी होगा और हम नाश्ता देंगे। वो कभी लाश से कभी झाड़ू से अपने ननद को मारती थी, उसको माँ को इस दुनिया से जाने के बाद। ये लड़की बहुत दुखी रहती थी लेकिन फिर भी शिव मंदिर जाती थी। ये क्या कि तुलसी के पत्ता हाथ में ले ली और भगवान से विनती कर रही कि भगवान मेरा लाज बचाइए, मेरा लाज बचाइए, भगवान मेरा लाज बचाइए। आज यदि हम तुलसी को पत्ता उन लोगों को नाश्ता में देंगे तो उन लोगों क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, हमें समझ नहीं आ रहा है। या तो मुझे साथ ले लीजिए या तो मुझे लाज बचा दीजिए। शंकर भगवान सोच रहे हैं कि आज मेरा भक्त का परीक्षा है, तुलसी माता सोच रहे हैं कि आज मेरा भक्त का परीक्षा है, मैं क्या करूं, कभी कुछ मुझसे मांगा नहीं है, एक बच्ची है, नादान है, आवाज़ ऐसे कह रही है। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा किए तुलसी माता कृपा किए और वो जो नाश्ता था वो दिखने में तुलसी पत्ता लग रहा था लेकिन 56 प्रकार हो गया था, पूरा 56 प्रकार उसमें नाश्ता लग गया। नाश्ता जब लड़की गेट पर गई तो भाई को देखा तो बोला भैया भाभी नाश्ता भेजाई है, इन लोगों के दे दीजिए। भाई देखे तो कस्तरी में तुलसी का पत्ता दिख रहा था, लेकिन जो रिश्ता लेकर आए थे परिवार उनको ले जा के दिए तो देख रहे हैं कि इसमें तो 56 प्रकार है। नाश्ता खाकर बहुत खुश हो गए, इतना खुश हो गए और कह रहे हैं कि अरे ऐसा तो हम कभी ज़िंदगी में भोजन नहीं किए थे, ये तो बड़ी खुशी का बात है। अब तो मुझे खाने का भी मन नहीं है, अब हम भोजन के लिए मना कर दीजिए, इतना सारा हम नाश्ता कर लिए, भोजन कहाँ करेंगे। देखिए आप अपने पत्नी को मना कर दीजिए, हम भोजन नहीं करेंगे।
और आपकी बहन के से शादी हम अपने बेटे को करेंगे, ये रिश्ता पक्का हो गया। वो भोजन जो किए, नाश्ता और भोजन करके उनका मन पूरा खुश हो गया। और बेचारा गरीब घराने से है ये थे और सोचे कि इतना धन वाला परिवार है, मेरे घर गया है तो बहुत धन देकर विदा करेगा अपने बेटी को। चलो बहुत खुशी की बात है, शादी सेट हो गया, उन लोग लौट गए। बारात का दिन आ गया, इसको भाभी कर रही है कि लो ऐसा करेंगे कि तुमको ये बेल पत्तियाँ भर के दे देंगे, बेल पत्तियाँ का गले का हार बना देंगे, और जो तुलसी का जड़ है उसका हाथ के चूड़ी बना देंगे, पायल बना देंगे, और जो बेल के पत्ता है उसका गले का हार, मांग का टीका बना देंगे। और ये जो बेल पत्तियाँ है इसको जो क्या करेंगे, और बेल तोड़ लेंगे और पूरा तुम्हारा अगुआन में दे देंगे, बेल पत्ता साड़ी के जगह पर दे देंगे तुम्हारे लिए। ससुराल में सब देखेंगे ना तब तुम्हारा इज्जत उतरेगा। का तो शिव गुरु को पूजा करने को लिए हम जब मना करते हैं तो तू नहीं समझती हो ना, वही की। और क्या कि उसको भाभी कि बेल को पत्ता तोड़ के सरिया के और उसको दौरी मोनी में भर दी, और भर के और दे दी, साज दी। और तुलसी के पत्ता धागे में गूंथ के पंजेब बना दी, और तुलसी के जड़ को काट के गले के हार, हाथ के कंगन ऐसे करके पूरा तुलसी के बना के और पूरा शरीर में उसको गहना के नाम पर पहना दी। और जो तुलसी का मांजर था वो झाड़ के और उसको खोइछा दे दिया और शादी के लिए बैठा दी और बैठा के और लड़की को शादी हो गया। जब शादी हो गया तो विदाई करने के लिए भाभी बोल रही है कि विदा कर देते हैं। तो बहन अपने भाई के गले लग के रो रही है और कह रही है, तुलसी के पतवा भैया मिल गाले हारावा जी, और मिल मांगिया के टीका जी। तुलसी के जड़िया भैया हाथ के कंगना माजी, मांजर से भरलन भाभी खोई छाजी। तुलसी के पतवा भैया पाओ के पैजानिया जी, अरे बेलवा के पतिया चुंदरी भरायल जी। हमरो जे बकसा भैया बेलवा के पतिया जी, रघुवनमा में भरल बेला जी। एहू का सुरवा भैया माफ करी दीहा जी, अरे हम जाही अपन ससुरार जी। ये बेचारी विनती कर रही है, भाई से कह रही है कि भैया भाभी हमको ऐसे दिए हैं, भैया भाभी को माफ़ कर दीजिएगा, और हम तो अपना ससुराल जा रहे हैं, अच्छे से ख्याल कीजिएगा भैया। और बेचारी डोली में बैठ गई भाई से गले मिला के, और ससुराल चल गई। ससुराल जाने लगी। बीच रास्ते में जो डोली कहार लिए हुए रहते हैं, कहार डोली लेके जाते हैं, उनको बहुत कस के भूख लग गया। तो वो कह रही है कि दुल्हन आपके पास कुछ भोजन है डोली में, हमको बहुत भूख लग गया है, देखिए ना आपको भौजाई भोजन नहीं दिए थे। ये बेचारी कहती है, हाँ पिताजी होगा, कुछ न कुछ तो ज़रूर होगा, लेकिन थोड़ा सा हमको समय दीजिए। बोलते हैं कि क्या आप कहाँ से पैर हाथ धो के आए, छाँव में तो हमको डोली रख दिए थे, हम नहीं देखे, आप पैर हाथ धोकर आए हैं, डोली रखे तो कहाँ से रखे हैं। बोले देखो बेटी बगल में तालाब है, ले आप मेरे माता पिता तो नहीं हैं, लेकिन आप बेटी बोले हैं तो मैं आपका बेटी हूँ, आप मेरे पिता हैं, इसलिए हम आते हैं, थोड़ा सा पैर हाथ धो के, मुझे बहुत मुंह सूख रहा है। ए बेचारी गंगा में चल जाती है
तालाब में पैर हाथ धोने के लिए, और पैर हाथ धोते धोते कह रही है कि गंगा माता, हे तुलसी माता, हम बच्चेपन से आपको सेवा किए हैं और मैं क्या करूं? वो कहार जो है मुझे परीक्षा ले रहा है या सच भूख लगा हुआ है, मुझे नहीं पता। और ऐसा कह के और वो बेचारी तालाब पर बैठ के रोने लगती है, तालाब पर बैठ के रोने लगती है। इतना ही में एक नागिन निकलती है और बोलती है, बेटी तू क्यों रो रही हो? जो तुम्हारा बेल रखा हुआ है डलवा में भर के, उस डलवा के खोलो जाके और उन्हें दे दो बेल खाने को लिए। जाओ, बेल पका हुआ है, जाओ बेटी जाओ। ये बेचारी चलाती है चुप होकर, ये बेचारी चुप होकर चलाती है और आके और अब ये जो सब भाई हैं कहार, उन्हें अपना डलवा खोलती है और खोल के और देने लगती है। बेल भरी थी भाभी, तो इसको लगा था बेल। देख रही है कि बाप रे, ये तो 36 अभरन है, 56 प्रकार भोजन है, इतना है कि कहना ही नहीं है, इतना तो हम कभी देखे थे नहीं। ये क्या कि सबके निकाल के देने लगी। जितने जो डोली में कहार थे वो सब भोजन कर लिए, भोजन करके और आशीर्वाद दिए और देखने लगे कि अरे ये तो इतना गहना से जड़ा हुआ है, बाप रे बाप, इतना तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपने बेटी को नहीं देकर चलाते हैं। ये तो इतना गहना जड़ा हुआ है जिसका कहना ही नहीं है। और इतना, और ये जो 5 डलवा था, 5 किस्म के, कोई में बेलपत्र रख दी थी, कोई में डाल तोड़ के रख दी थी, कोई में बेल के फूल रख दी थी, कोई में छाल छोड़ा के रख दी थी। सब किस्म के फल फूल बन गए और मिठाइयाँ बन गए। ये बेचारी सबको खिलाई और घर आई। जब वहाँ से डोली कहार लेके चले और घर आए। जब घर आए तो सास परछन के लिए आई, डलवा लेकर, सूप लेकर, जोत लेकर। तो सास जब बहू के परछने लगी तो इसका गहना देख के सास को नज़र लग रहा है, क्योंकि इसको गरीब घराने में शादी हो रहा था। जब नज़र लग रहा है कि अरे इतना धन देकर चलाए हैं, ये तो कहना ही नहीं है, बाप रे, हम तो कभी जिंदगी में देखे थे नहीं, पूरा शरीर जड़ा हुआ है मेरे बहू को गहना से। वाह, खुशी उनको सास ले गए अंदर और बक्सा खोल के देख रहे हैं तो इतना तरह तरह के साड़ियाँ हैं कि जिसका कहना नहीं। जितना बेलपत्र था उतना साड़ी तक लगा हुआ है बक्सा में। और जो डलवा खोले तो डलवा में देख रहे हैं कि तरह तरह के मिठाई, तरह तरह के फल सब है। सब भगवान को देखकर खुशी हो गए। और सास के लिए खाली बेलपत्र भर दिए थे उनके भाभी, तो सास के लिए भी एक सुंदर सा साड़ी है, वो भी देखकर वो खुश हो गए। सास खुशी सबको, टोला पड़ोसन को दिखाएं कि हमको बहू इतना धन लेकर आई है, इतना धन लेकर आई। अपने बेटे को पूरा शाबाशी दी कि बेटा तुम्हें तो बहुत ऊंचा घराना में शादी हुआ है। और बहुत इज्जत से अपने बहू को रखने लगे। जब 4-5 दिन यहाँ हो गया तो उसको भाभी कहती है कि जाओ, बहन के ठोकर देते देते उन लोगों ने मार देगा, जाओ ले आओ, 1-2 दिन के लिए यहाँ रह लेगी, जाओ अपना बहन के ले आओ। इसका भाई जो है वो बहन को लाने जाते हैं और बोलते हैं कि माता जी हम विदाई के लिए आए हैं, मेरा बहन को विदाई कर दीजिए। ये जो हैं इनके सास वो बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम पटफेरों के लिए आपके पास भेज देते हैं अपने बहू को, लेकिन मेरा बहू को जल्दी से विदा कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा बहू के बिना घर मेरा सूना हो जाएगा। ये सोचती है कि अरे, ये सोचते हैं भाई कि अरे उनको पत्नी तो ऐसे कर रही थी, मेरा बहन गले लग के ऐसे रो रही थी, और यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो सब कुछ सही से है। अच्छा कोई बात नहीं, विदा करा के और विदा कर दिए सास और ले गए घर। जब घर ले गए, वो बेचारी मैके गई है तो पूरा जितना गहना पहन कर आई थी सारी गहना सास उसको पहरा दिए और विदा कर दिए। वो गहना पहन के गई है तो उसको भाभी का देख के चकित हो रही है कि अरे इतना गहना तुम्हें किसने दिया है। वो बोली कि जैसे जैसे गुथला भाभी तुलसी के पतवा, अरे वैसी वैसी होलई भाभी, सोनमा से चांदी हो, अरे वैसी वैसी होलई भाभी, सोनमा से चांदी।
जैसे जैसे गुथला भाभी तुलसी के जड़िया, अरे वैसी वैसी होलई भाभी हीरावा से मोतिया हो, अरे वैसी वैसी बनलई भाभी हीरावा से मोतिया हो। जैसे जैसे सजला भाभी बेलवा के पतिया हो, अरे वैसी वैसी बनलई भाभी लहरा पटोरवा हो, अरे वैसी वैसी भरलई भाभी लहरा पटोरवा हो। जैसे जैसे डलला भाभी बेलवा के फलवा हो, अरे फलवा जे बनलई भाभी छपन पार करवा हो, अरे फलवा जे बनलई भाभी छपन पार करवा हो। बेचारी सारी बात सुना दी कि जैसे जैसे आप किए थे वैसे वैसे मेरे लिए सब सोना चांदी सब हो गया, कोई सास ससुर नहीं दिए भाभी, आप जैसे जैसे दिए वैसे सब सोना चांदी हीरा जेवरात में बदल गया है और मेरा शिव गुरु के कृपा से सब कुछ हुआ है। अब भाभी जो भी सोचना है वो सोचिए और आपके घर हम एक दिन रहेंगे, अपना ससुराल हम चल जाएंगे। वो क्या किया कि बेचारी एक दिन रही और अपना ससुराल पटफेरा लगा के चल आई। इसको माँ क्या किया, अपने बेटी को भी ठीक उसी तरह गरीब घराने में शादी कर दी। गरीब घराने में शादी कर दी। जैसे जैसे ननद को चलाई थी ठीक वैसा ही बेटी को भी चलाई, विदा की देके, और बेटी को कुछ भी नहीं हुआ। तुलसी का पत्ता ही रह गया, बेल का पत्ता ही रह गया, बेल ही रह गया, और ठोकर उसका सास ननद से भरल रह गया। वो उद्वास खाते रह गई और ये बेचारी सुखी जीवन बिताते रह गई, क्योंकि ये सच्चे मन से शिव गुरु का और तुलसी माता का पूजा करती थी। इसलिए शिव गुरु और तुलसी माता इन पे दया किए और दया बरसाए और इनको किसी चीज का कमी नहीं हुआ। शिव गुरु जैसे उस लड़की पे दया किए उसी तरह सब पे दया करेंगे, कथा कहने वाले पे, कथा सुनने वाले पे, कथा सुनाने वाले पे, और जो कथा नहीं सुनते हैं उन पे भी, एक बच्चे पे भी, एक छोटे से छोटे जीव जंतु पे भी शिव गुरु दया करेंगे और दया करते हैं, दया बरसाते हैं। गुरु भाई बहन, शिव गुरु को अपमानित न कीजिए, शिव गुरु से ज्ञान लीजिए, शिव चर्चा में जुड़िए और नाम दर्ज करवाइए और 3 सूत्र का पालन करिए। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।